और इस बड़ी खबर पर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अगर फीफा की बात की जाए तो बड़े उलटफेर के लिए जाना जाता है फीफा, और ऐसे में 3 चीज़ों पर आपसे बात। पहली कि मेक्सिको ने दूसरी जीत दर्ज की है, पहली टीम बनी है नॉकआउट उसमें जाने वाली। दूसरी बात कि कनाडा ने एक बड़ी मात दी अगर बात की जाए कतर की, और किस तरह से चेक गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो वो मैच ड्रॉ रहा। तीनों पर आपका टेक। अचल, अगर आज मुकाबलों की अगर इस तरह की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुकाबला जो था वो कहीं ना कहीं मैक्सिको और साउथ कोरिया के बीच में था। और एक हिस्ट्री भी रही थी कि मैक्सिको को अब तक साउथ कोरिया जो है वो वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाया था। तो एक तरह से मैक्सिको ने वो जो सिलसिला चला आ था उसको मेंटेन किया। और दूसरी तरफ एक हिस्ट्री ये भी थी कि साउथ कोरिया जो है वो वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती 2 मैच जो है वो कभी नहीं जीत पाया। तो एक बार फिर से साउथ कोरिया को जो है वो यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा है। तो अब मैक्सिको जबकि कहना चाहिए कि अगले राउंड में पहुंच चुका है, तो उनका मनोबल जो है वो काफ़ी हाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी खूबी क्या है कि उनकी जो खेल शैली है, जिस तरह से वो टीम को एक साथ लेकर के चलते हैं, सारे खिलाड़ी जो हैं वो जो अगर पासेस की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस है। साथ ही साथ डी के अंदर किस तरह से खिलाड़ियों को रखना है, किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से अपने डिफेंस को मजबूत रखना है, उस सब बातों पर मैक्सिको की टीम जो थी वो पूरी तरह से खरी उतरी। जिसका नतीजा रहा कि टीम को हालांकि बहुत बड़ी जीत, तो अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा, 1-0 रहा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सामने साउथ कोरिया थी जिसका डिफेंस जो है वो काफ़ी मजबूत जो है वो माना जाता है। और उन्होंने जिस तरह से पहले मैच में एक शानदार जीत हासिल की थी, तो उसके बाद जिस तरह से बढ़े हुए मनोबल के साथ वो यहाँ पर मैक्सिको के सामने थे, तो उस ऐसे में देखते हुए मैक्सिको की ये जीत जो है वो काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा अगर बात करें कनाडा और कतर के मुकाबले की, तो कनाडा के लिए वर्ल्ड कप की ये पहली जीत रही। तो वाकई उनके लिए ये जीत जो है वो अपने आप में एक खास मायने रखेगी। लेकिन उनकी इस जीत को थोड़ा सा फीका कर गई कोन की इंजरी, क्योंकि वो उनके एक बहुत अहम खिलाड़ी हैं। और ऐसे समय पर जबकि टीम जो है उसके अगले राउंड में जाने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इस जीत के बाद। तो अब देखना होगा कि किस तरह से वो इस इंजरी को एक साइडलाइन करते हुए आगे के जो मैचेस हैं उनमें किस तरह से अपने आप को सामने रख पाने में कामयाब होते हैं। और कनाडा की जीत की सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनकी जो 2 खिलाड़ी हैं, यानी कि जोनाथन डेविड जिन्होंने मैच में 3 गोल किए, और साइले लैरिन जिन्होंने शुरुआत की गोल करने की, तो ये दोनों खिलाड़ी जो है, अगर साइले लैरिन की बात करें तो पिछले 14 मैचों से ये एक भी गोल जो है वो नहीं कर पाए थे। लेकिन इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वर्ल्ड कप के इस अहम मौके पर आकर के उनके द्वारा ये गोल किया गया। वहीं अगर बात करें जोनाथन डेविड की, तो यूवेंटस के लिए ये खिलाड़ी खेलता है, लेकिन बहुत लंबे समय से वो भी अपने जो है स्ट्रगल कर रहे थे, गोल उनके से निकल नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे आकर के उन्होंने गोल की, जो जोनाथन डेविड ने गोल की हैट्रिक लगाई है, उसके बलबूते अब कनाडा जो है वो मजबूती के साथ उसने अगले दौर के लिए कदम जो है वो बढ़ा दिए। वहीं तीसरी जो मुकाबला जो कि पहला मुकाबला था चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, तो कह सकते हैं कि चेक रिपब्लिक के लिए एक बार फिर से वही गलती जो है उन्होंने दोहराई है जो उन्होंने पहले मैच में साउथ कोरिया के अगेंस्ट में दोहराई थी। कहीं ना कहीं वो अपनी जो बढ़त है वो खो देते हैं, और जिसका खामियाजा जो है वो उन्हें देखने को मिलता है। सैडली की मदद से उन्होंने 6 मिनट में ही अपनी 1-0 की बढ़त हासिल की थी, लेकिन उसके बाद हैंडबॉल होता है कुछ समय के बाद, और ये जिसका पेनल्टी जो है वो साउथ अफ्रीका को मिलती है, और ये मुकाबला जो है वो 1-1 की बराबरी खत्म होता है। तो ऐसे में अब इन दोनों टीमों को अगर अगले दौर में पहुंचना है तो कम से कम 3 अंक हासिल करने होंगे, और उसके लिए कम से कम एक जीत जो है वो बेहद जरूरी होगी। बिल्कुल गौरव, आप फीफा वर्ल्ड कप पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक आप लगातार पहुंचाते रहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच नया सवेरा वक्त एक और छोटे से ब्रेक है, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आज समाचार पत्रों में क्या कुछ प्रकाशित किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक।